जी। इनके पश्चात श्रीमान शैलेंद्र जी भी तैयार रहे अपने उद्बोधन के लिए। शैलेंद्र जी नेत्राना से तैयार रहे श्रीमान विक्रम सिंह जी। सम्मानित कर्मचारीगण, नारी शक्ति, बेटी कृष्णा गोगा मेडी में बहुत काफी समय से है और जगदीश जी ने बहुत लंबे समय तक सेवाएं दी हैं। गांव को कोई शिकायत नहीं है, उसके बावजूद भी इस प्रकार से स्थानांतरण करना मैं उसकी घोर निंदा करता हूं और विधायक जी से निवेदन करता हूं आप इस मंच के माध्यम से कि बहनों पर बेटियों पर दोहरी जिम्मेदारी है। उनको अपने घर को भी संभालना होता है और उनको अपनी नौकरी भी करनी होती है। उनके साथ में इस प्रकार से द्वेषपूर्ण नीति से सिर्फ राजनीतिक बदले की भावना से स्थानांतर कराना बिल्कुल भी उचित नहीं है। गोगा मेडी से कुलविंदर कौर है, उनको जैसलमेर भेजा है और भी मैं कम से कम 20 महिलाओं के नाम गिना सकता हूं। ये तरीका गलत है। आप तो जनता के लिए चुने गए थे, आवाज नहीं, राज नहीं, आवाज कहां गई वो आवाज? मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि बेटी कृष्णा को अगर रिलीज किया गया तो बर्दाश्त के काबिल नहीं होगा और उसके लिए ईंट से ईंट बजा देंगे, चाहे हमें संघर्ष करना पड़े, सड़क जाम करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े। ये हमने आपसे सीखा है कि सरकारों से किस प्रकार से बात मनवाई जाती है, हम उसके लिए करेंगे। और आप कर्मचारी हो, हर गांव में लगभग 15 से 25 कर्मचारी एवरेज अध्यापक है, पटवारी है, दूसरे सारे कर्मचारी है। पूरे विधानसभा क्षेत्र में देखें तो 3 से 5 हजार कर्मचारी होंगे। अगर एक के वोट अगर काउंट हो तो 25,000 वोट है, इसलिए आपको हाथ गिराने की जरूरत है, लेकिन एकता रखने की आवश्यकता है। आप लोग इसको समझिए और एकता रखिए। निश्चित तौर पर जो है विधायक जी को झुकना पड़ेगा और ये जो गलत ट्रांसफर है उनको वापस लाना पड़ेगा। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद श्रीमान विक्रम सिंह जी का। 2018 सरकार के घोषणा पत्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्थायी करने का वादा किया था, जो आज तक नहीं किया गया। इसके लिए हम बराबर संघर्ष करते रहेंगे जब तक इनका काम पूरा नहीं हो जाएगा, स्थायी नहीं हो जाएंगे। इसके आगे मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान शैलेंद्र नेत्राना जी, श्रीमान मुकेश चोपड़ा, श्रीमती कृष्णा जी। हाँ, मैं कार्यकर्ता श्री कृष्णा देवी घोटड़ा खालसा से हूँ। तगड़ा हूँ, बडेरी हूँ, शायद उम्र में भी वृद्धि हूँ, शरीर में भी कमजोर हूँ। तो मैं विधायक जी से यह पूछना चाहती हूँ, कहीं मेरी आवाज सुने तो, कि जब आप विधायक नहीं बने थे तो गांधी पार्क में आंगनबाड़ी को हमेशा इकट्ठा करते थे महिलाओं को। आपके लिए ऐसा करेंगे, आपको लिए घर दिलाएंगे। अरे पूरी तनख्वाह 8,000 रुपए थे हमारे, लेकिन आज हमारे 4,000 रुपए आने लग रहे। आज 4,000 रुपए विधायक जी के गोद में है या किसी अन्य के, मुझे पता नहीं। 8,000 से 4,000 पर मैं जाकर छोड़ दिया। अब पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। हम तो या तो आंगनबाड़ी छुटवा ले या तो छुटवा ले, मैं मेरे गाँव नाम लिखा लिया, 100 रुपए दे जाते नहीं। फोटो स्टेट करानी पड़ती, मैं मैडमों के आगे भागना पड़ता। घर से आजा 100 रुपए पड़ते, 80 महिलाओं से नरेगा पर बात करेंगे, गाना गाएंगे। ये क्या आंगनबाड़ी है? अरे महिलाओं का शोषण हो रहा है। आंगनबाड़ी महिलाओं का शोषण होता है, ऐसे कोई महिला का नहीं होता। क्या करना क्या विधायक ने? जो विधायक मेरी आवाज सुना है, आवाज सुन लेना, कल किसी ने पूछ लेना, घोटड़ा खालसा में कृष्णा चाहिए, फिर आगे बहुत नाची विधायक, बहुत नाची। अरे विधायक घोटड़ा खालसा से अड्डे से और लेकिन घोटड़ा खालसा के मैदान में मैंने पैदल आपके आगे बहुत नाची। आपके मारा गाली मैंने, आपके मारा गाली मैंने, तो मेरा यह नतीजा तो आपने आधी तनख्वाह कटवा दी।
धन्यवाद ऐसे विधायकों को, आगे के लिए ध्यान रखना, ऐसे को मत दिया, मत दिया। हाँ सर ये बात है, जाएंगे खुदा से मांगो, उम्र की भी नहीं। हमसे सुनिए खास बात, आंगनबाड़ी में बिछाए थे मानने पहुंचाए गलेरी खदामा में खरीद दोगे और पैक करके दिया जो पहले बच्चा जो सारे दिन पेट बिछे। अच्छा बस चढ़ाने के लिए और तीसरी नंबर है किया करा मैं और तीसरी नंबर जान देंगे मैंने नाम को और तीसरी क्या के देखिए मैडम क्या किसना के रहा दिए बोले अच्छी चीज चढ़ाओ मैं घर में जाया बड़ी फोन में आती है टेंशन नहीं आता। बोले क्या मजाक कर रहे हैं आप, कर रहे हैं मजाक, साथ साथ की सड़ा क्या होती थी मेरे को पता है। हाँ ऐसी झूठ गलत है, विधायक आना चाहिए मैं झूठी नहीं तो मैं बख्शूंगा पानी अच्छी बहुत ही देना गया मेरी मौला का पीछा लगे मैंने बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही स्पष्ट शब्दों में अपनी बातें कही। समय को देखते हुए शेष जो वक्ता हैं उनसे क्षमा चाहूँगा, सभी को समय नहीं मिल सका, बहुत सारी बातें कहनी थी, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि सभी जो वक्ता है वो अपनी बातें नहीं कह सके, उसके लिए उसकी ओर से क्षमा। लेकिन समय को देखते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। अब आज के मुख्य वक्ता और हमारे लिए आदरणीय श्रीमान जगदीश प्रसाद ढाका जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि वो अपनी बातें ओजस्वी और संक्षेप में कहेंगे। नारी शक्ति, नारी आज के कार्यक्रम में नारी शक्ति, नौजवान साथियों, छात्र, बुजुर्गों, मैं आप सबका क्रांतिकारी सलाम करता हूं, अभिवादन करता हूं। मैं इस बात से आरंभ करता हूं, जन घोषणा की बात आई, जन घोषणा आंगनबाड़ी कहा था कि परमानेंट करेंगे, ये जन घोषणा में थी। जन घोषणा में थी कि तबादला उद्योग समाप्त करके तबादला नीति बनाकर ट्रांसफर करेंगे। तो क्या हो रहा है, सारी घोषणाएं भूल करके, और हमारे माननीय विधायक ने कहा राज नहीं जनता की आवाज चाहिए। सारी तीनों चीजें फेल हो रही है, नहीं हो रही? पहले तो मैं घोषणा ये करना चाह रहा हूं, हम तो लड़ाई लड़ते रहेंगे। आंगनबाड़ी की जो परमानेंट करने की बात जन घोषणा में थी, आप तय कर लीजिए, हमारा नागरिक सामाजिक बल जहां आपका पसीना गिरेगा, हमको बलवान पुलियारी जो झूठा है, वोटों के लिए हम वोटों की राजनीति नहीं करते, हम आपके लिए लड़ेंगे और जीतेंगे भी। अब तैयारी कर लेना, जेल जाएंगे और जेल कचहरी देखी जेलें भर देंगे हम, ये हमारा संकल्प है। आगे की बात, जन घोषणा में ट्रांसफर पॉलिसी, तबादला उद्योग बंद होगा। आपने क्या देखा, अधिकांश राज्य में अधिकांश तहसीलों में विधायकों ने ट्रांसफर एक ही किए, कुछ ने छोड़ करके। अपने विधायक ने रणक पाड़ दी, रणक। एक बात तो ये भूल जाना कि कृष्णा ढाका का ट्रांसफर हुआ, इसलिए जगदीश ढाका बोल रहा है, इस बात को भूल जाइए। मैं यहाँ मंच से चुनौती देता हूँ, जितने ट्रांसफर हुए तबादला उद्योग के तहत, राज्य देश के तहत, बदले की भावना से तहत हुए, उन सबका ट्रांसफर कैंसिल कर दो। और कृष्णा का आप चाहो तो गुजरात भेज दो, हम घुटने देखने नहीं आएंगे, ये नहीं करेंगे कि ट्रांसफर कैंसिल करो। हाँ, ये हमें हौसला है, ये संकल्प है, ये आत्मविश्वास है कि हम तो तू तो ट्रांसफर करेगा नहीं करेगा, हम तेरा ट्रांसफर कर दिया। आपको पता है इसमें किस नीति के तहत काम कर रहा है? बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा के लिए, आंगनबाड़ी, मजदूरों, किसानों के लिए लड़ाई लड़ी ना इसने। और आज हम जब लड़ रहे हैं बिजली पानी के लिए, जगदीश ढाका उन साथियों के साथ, सुरेंद्र के साथ,
बिजली पानी किसानों के लिए लड़ रहे हैं। अब अपने विक्रम सिंह जी है, रास्ता बंद करें। आज क्या ताल्लुक हो रहा है हमारे साथ? आज कहाँ विधायक हो? जनता की आवाज कहाँ है? पानी बिजली तो अभी है, डैम भरे हुए लबालब, जनता प्यासी त्राहिमाम कर रही है, नहरों में पानी कम है, पानी के लिए 1500-1800 कैंटर के देने पड़ते हैं। अरे विधायक तेरी जनता की आवाज कहाँ है? जनता की आवाज है, अशोक गहलोत के कदमों में गिरवी रखती है, गुलाम हो चुका है। अब बिजली के लिए खिलाफ में लड़ने वाले आंदोलन शैलेंद्र और उसकी टीम लड़ते हैं, उन पर मुकदमा होता है। अरे बिजली किसकी है? कंपनी अडानी की। अरे अडानी के लिए तो कब वफादार हो गया, उसका रक्षक कब हो गया? हमने तेरे को चौकीदार बनाया था, हमने तेरे को रक्षक बनाया था, आज तू क्या बना हुआ है? भक्षक। क्या बन गया? आंगनबाड़ियों की कोई आवाज नहीं, किसानों की आवाज करते हैं उसमें मुकदमा, बिजली करते हैं मुकदमा। ये क्या माजरा है? इसका मतलब पहले पानी बिजली की जो लड़ाई लड़ी वो तेरी झूठी थी, तेरी विधायकी के लिए थी, जनता और मजदूरों और किसानों और महिलाओं के लिए नहीं थी। तू झूठा है, फलाटी है। आपको पता है, बहुत से नए नौजवान साथियों को पता नहीं है, भादरा का इतिहास राजस्थान में नंबर 1 है। नंबर 1 42 स्वतंत्रता सेनानी खुबराम की धरती जिसने अंग्रेजों के सामने घुटने टेके रियासत बदलना मंजूर कर दिया, लेकिन घुटना नहीं टेका। इसने कितने मेरे पास लिस्ट हैं। यदि ये कहे कि जगदीश ढाका ही बैठ के इसलिए कर रहा है, मैं फिर चुनौती दे रहा हूँ, जगदीश ढाका को गुजरात भेज दीजिए, जिनके ट्रांसफर किए वो आप समायोजन कर दीजिए, मैं मान जाऊंगा आपको। मैं आपका कोई विरोधी नहीं हूं, आपके साथ। पानी और बिजली, जब सचिन पायलट नहीं था, आपने 2 बार बिजली के बिल पाए थे, किसानों की लड़ाई लड़ रहे थे, बीमा फसल लड़ाई लड़ रहे थे। आज 20 का भी बकाया बीमा है। जनता की आवाज रो रही है गलियों सड़कों में, उनकी सुनने वाला नहीं है। अरे विधायक जी कहाँ आप? ऐसे ड्रामेबाजी। और कहाँ भगत सिंह की विचारधारा जिसमें मानव द्वारा मानव का शोषण अंत हो? भगत सिंह ने क्या कहा था? मानव द्वारा मानव का शोषण हो, इंसान का इंसान से शोषण मत करे, खून मत पिए। ये हमारे विधायक जी क्या कर रहे हैं? खून पी रहे हैं, खून पी रहे हैं जनता का, डरा रहे हैं। इसका मतलब भगत सिंह का ढकोसला नकली था। ये झूठा भगत सिंह के नाम पर भगत सिंह को इसने बेच दिया, अलमारी में बंद कर दिया। अब मैं आता हूँ आपकी बात। नेठाड़ा में जो प्रकरण हुआ था पिछली बार, सुमन चौधरी को एपीओ कर दिया, सुबेर सिंह को सस्पेंड कर दिया। हमने ये सब साथी पता, मैंने एप्लीकेशन मंगाई, 2 दिन में उनके पक्ष में लिखी, कोई नहीं आया। फिर व्यक्ति से मिलकर कहा आप एप्लीकेशन भेजिए मेरे पास। आज ये लड़ाई आरंभ क्यों हुई है आपको पता है? लोग डर गए। क्यों डर गए? लोग दहशत में है, खौफ में। हमारी बहनें दुर्गा की, इनको छोड़कर सब खौफ में आ गए। कैसे? सबसे पहले जेईएन बिजली विभाग के जेईएन पर हमला किया, हमला करके सब कर्मचारियों को आतंकित किया। फिर नेठाड़ा प्रकरण में सस्पेंडेड करके एपीओ करके कर्मचारियों को भयभीत कर दिया, और फिर तबादले किए ताकि सारा कर्मचारी दबाव में आ गया। इस तरह जनता और किसानों पर भी, विरोधियों पर भी 3rd ग्रेड की पुलिस से रेड मरवाई, पिटवाया। इसलिए ये हालात है। इसका मतलब भादरा ने इसको गुलाम बना दिया, भादरा को इसने। लेकिन आज का ये आंदोलन प्रदर्शन किसी की तबादला उद्योग के विरुद्ध नहीं है, भादरा को आजाद कराने का ऐलान है, भादरा को मुक्त करने का ऐलान है। जून 2023 को आचार संहिता लगी, 10 महीने बाकी है, तेरे 10 महीने बाकी है, 10 महीने हमारे। हम सड़कों की लड़ाई लड़ेंगे। इस तरह प्रदर्शन जैसा भाई कटारे ने कहा, ये प्रतीकात्मक है, ये ट्रेलर है। अब जबरदस्त आंदोलन सड़कों की लड़ाई लड़ेंगे, और तेरी जुबान जब्त होगी, जनता के दुश्मनों की जुबान जब्त होगी। तो राज वही करेगा, जनता के मनों पर राज करेगा, जनता की तो लड़ेगी बातों के साथ। अब मैं गहलोत सरकार की निंदा करते हुए
अरे एक बात मैंने कह दी, ये कहते हैं आंदोलन से निकला हुआ नेता आंदोलन से क्यों एलर्जी करता है? ये एलर्जी क्यों करता है आंदोलन से? बहनें लड़ती है, किसान लड़ते हैं, कर्मचारी लड़ते हैं, मजदूर लड़ते हैं, एलर्जी क्यों करते हैं? आपको पता अब क्या किया इसने? जनता के काम भूल गए। इन्होंने काम शुरू किया, शराब माफिया का काम शुरू कर दिया। इन्होंने शराब माफिया, चिट्टे का, और मेरा नाम लेता नहीं शर्म आता, ट्रांसफर का उद्योग, तबादला, ब्लैकमेलिंग कर दी। कृष्णा का ट्रांसफर को जल्दी ढाका की आवाज बंद हो जाएगी, नहीं होगी। काले पानी की सजा हो जाए तो कृष्णा को वो नहीं दबेंगे, क्योंकि वो जल्दी ढाका की बेटी है, मेरी स्वाभिमान है। हम लड़ेंगे, जीतेंगे। और उन साथियों को मैंने बहुत कहा था आप आइए, उनका फिर विधायक जी ने और प्रधान जी को कहा आप आओगे, हाँ लड़ेंगे। तो विधायक जी ने प्रधान जी को कह दिया, समझौता कर लिया, करता हुआ समझौता कर लिया। और जिनके ट्रांसफर हुए थे समाचार कर दिया कि मैं आपको समायोजन कर दूंगा। मैंने कहा हमने काम नहीं आएंगे आपके पास, हम आपके पास नहीं आएंगे। भादरा के स्वाभिमान की लड़ाई है, ये कृष्णा ढाका की लड़ाई नहीं है, ये तबादले की लड़ाई नहीं है, मान और सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है। इसको हम जीतेंगे, हम लड़ेंगे, इनकलाब जिंदाबाद। फिर आप बहने तैयार हो जाना लड़ाई लड़ने के लिए। आप धन्यवाद देंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। प्रताप सिंह जी बेनीवाल जिनका इतिहास बहुत बड़ा लंबा रहा है, अजीत सिंह बेनीवाल, चरण सिंह जी के आदरणीय सारो वंश और मेरी बहन बेटी, अरे आज आई भादरा की एकता देखे मेरो बड़ो दिल खुश हो गए है। इसी एकता रखियो मेरे डाल जाएगा थोड़ा ही और दोबारा मिलना है। अच्छा एकता रखो, इस लड़ाई में सारी विजय से नहीं मिलेगी। धन्यवाद। वाह नेताजी का आपको ज्ञापन देने चलेंगे। धन्यवाद। आप ज्ञापन देने चलेंगे, सभी चलोगे, सभी एक साथ। तो दोस्तों अब सभा जो उपखंड कार्यालय के आगे थी वो समापन हो रही है और अभी ज्ञापन दिया जाएगा उपखंड महोदया को, शकुंतला चौधरी को। के माध्यम से आतंक फैलाना बंद करो। के माध्यम से आतंक फैलाना बंद करो। जय राज हो बर्बाद, जय राज हो बर्बाद, जय राज हो बर्बाद। प्रजातंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, प्रजातंत्र में हिटलरशाही नहीं चलेगी। दो हिटलर की चाल चलेगा, की मौत मरेगा, की चाल चलेगा, की मौत मरेगा। फोटो दे देती हूँ। दो कॉपी देना, दे देना। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्थायी करो, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कर्मियों को हमारा शोषण बंद करो,
बंद करो, आजाद भारत के नागरिकों को गुलाम बनाना बंद करो। आज ठेका प्रथा गुलामी का दूसरा नाम है, आधुनिक गुलामी है। इस ठेका प्रथा को बंद करो। विधायक होश में आओ। बर्बाद करना बंद करो। अंग्रेजी माध्यम के नाम पे कन्या स्कूलों को बर्बाद करना बंद करो। अंग्रेजी माध्यम के नाम पे कन्या स्कूलों को बर्बाद करना बंद करो।